नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी क्या हुआ कि लास्ट में जो 2022 में महिला परीक्षक एवं सुपरवाइजर का पोस्ट आया था, अब क्या कर दिया गया कि छत्तीसगढ़ की जो खासतौर पे गैजेट के द्वारा इस पोस्ट के लिए परमानेंट अब भर्ती निकलेगा, सीधी भर्ती। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का पोस्ट था, जैसे कि आंगनबाड़ी में जो सहायिका का पोस्ट होता है वैसे आंगनबाड़ी संचालिका का पोस्ट होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोलते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो था वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे कि जिस एरिया पे रहेगा, ठीक है, उसमें क्या होता था, एक्सपीरियंस हो जाते थे और एक्सपीरियंस के बाद वो क्या बनते थे, जैसे कि ये बनते थे सुपरवाइजर करके। ठीक है, अब सुपरवाइजर बन गए तो इसी में जो पिछले साल पोस्ट था इसमें 10 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था कि जो सुपरवाइजर के लिए डायरेक्ट सीधी भर्ती करेंगे। ओके, और प्रमोशन का भी अलग था। और साथ ही साथ क्या था कि महिला पर्यवेक्षक का भी काम था, जो क्या करे कि ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या करे, जैसे कि जितना भी अपने ब्लॉक के आते हैं महिला पर्यवेक्षक, उन सब का जितने सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आते हैं उन सब का क्या करे, वो ऑब्जर्वेशन रखे कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। ये सारा डिपार्टमेंट किसका है, तो महिला एवं बाल विकास का है, महिला एवं बाल विकास। ठीक है, अब महिला एवं बाल विकास का जो पोस्ट है, पिछले बार भी आया था, 100 पोस्ट आया था जहाँ तक है बाल विकास सीडी। ये क्या होता है, ये एक्चुअली पीएससी लेवल का अधिकारी होता है, सीडीपीओ ऑफिसर बोलते हैं, 3800 ग्रेड पे होता है। वो अपने ब्लॉक का क्या होता है, खासतौर पे सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, इसके बाद वो क्या हो जाएगा, सेकंड क्लास ऑफिसर हो जाएगा। तो सीडीपीओ के अंदर ही आपको क्या करना है, सुपरवाइजर रहेगा और वही साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक रहेगा, जो क्या करेगा, खासतौर पे क्या काम करेगा, ये लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जितने सारे हमारे जो पोषक तत्व जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ना इस विभाग के द्वारा, उन सब का संचालन देखेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, पीडीएस का संचालन हो गया, उसमें भी अपना ये देखेंगे आंगनबाड़ी कैसा चल रहा है, उसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण क्या क्या हो रहा है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, प्लस स्वास्थ्य जागरूकता वाला जो काम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, अगर आप पर्टिकुलर जैसे कि कई लोग एनजीओ चलाते हैं इस एरिया पे ना, तो उस टाइप का ये काम है, बहुत ही सही है, सम्मानजनक काम है और परोपकार की भावना की दृष्टि से काम है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी कुपोषण से लेकर स्वास्थ्य जागरूकता बहुत सारे काम अभी बचे हुए इस फील्ड में। ठीक है, दूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, महिलाओं में उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है छत्तीसगढ़ के जो गर्ल्स हैं जिन लोग को तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा सिलेबस। दूसरा, हमने पहला वीडियो डाला था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। आज का हमारा जो टॉपिक है किशोर न्याय अधिनियम 2005 को लेके। 2005 एक्चुअली नहीं है, ये 2015 है, ये गलती टाइप हो गया था 2015, इसको बाद में अमेंडमेंट किया गया था, मतलब 2015 ऐसे करके। तो देखते हैं इस पर कुछ हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोर से अभिप्रेत हैं, मतलब किशोर किसे कहेंगे, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किशोर न्याय बोला गया है, तो किशोर किसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष से अधिक आयु का बालक, बी 16 से 18 वर्ष का बालक, सी 18 से कम आयु का बालक, और चौथा कोई आयु निश्चित नहीं है। ठीक है, अगर इस बात करें तो देखो, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, शिशु होता है, शिशु 0 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं उसको शिशु बोला जाता है। 0 से 6 वर्ष तक के बालक नहीं होते, 0 से 6 माह तक के बालक को शिशु कहा जाता है। ठीक है, 6 माह से चालू होगा तो 5 वर्ष तक के जो बालक होगा उसे बालक कहते हैं, 6 से 5 तक के। ठीक है, बालक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है किशोर आता है। किशोर जनरली हम लोग 12 से 18 तक को बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी बालक में 2 आता है। ठीक है, लेकिन अभी बालक याद करो, किशोर आएगा, किशोर के बाद तरुण आएगा, तरुण के बाद युवा आता है। तो 18 से अधिक वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो 25 तक रहेगा उसे तरुण कहते हैं, और बाद में 25 साल 28 साल के बाद आपको युवा कहलाता है। ठीक है, कई जगह युवा की परिभाषा अलग है, लेकिन अपन ऐसे मान के चल रहे हैं। तो ये जो आंसर है इसका सी आंसर आ जाएगा, 18 से कम आयु के बालक को हम किशोर कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, किशोर न्याय अधिनियम 2005 से संबंधित सही युग्म है, कौन सा सही युग्म है। देखो, छोटा अपराध के लिए कितना सजा होगा, 3 वर्ष से कम, जघन्य अपराध 7 वर्ष से अधिक, और गंभीर अपराध बोलते हैं 3 से 7 वर्ष। तो इसका कैटेगरी ऐसे बनाएंगे कि छोटा अपराध होता है, उसके बाद आता है गंभीर अपराध आता है, उसके बाद क्या आता है, जघन्य अपराध आता है, जघन्य अपराध। तो 3 चीजें हो जाते हैं, छोटा, गंभीर और जघन्य। ठीक है, तो 7 साल से अधिक सजा हो रहा है तो जघन्य अपराध होता है, 3 से कम हो रहा है तो छोटा होता है, 3 से 7 होता है तो गंभीर अपराध माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही लाइन है इसका। तीसरा क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2005 से अनाथ से अभिप्रेत क्या है। अनाथ किसे कहेंगे, जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना हैं, जैविक दत्तक माता पिता के बिना है। ठीक है, दूसरा जो जैविक माता पिता के बिना है, सबसे पहले तो ये सही होगा, जैविक माता पिता के बिना होता है जिसके माता पिता नहीं होते। तीसरा, जो जैविक संरक्षक के बिना है, जिसका पालन पोषण करने वाला गार्जियन नहीं है। ठीक है, जैविक संरक्षक के बिना, जैसे चाचा चाची ये सब भी नहीं है, उसको भी अनाथ बोलेंगे। जिसके मम्मी पापा नहीं है वो भी बोलेंगे। और जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना है, तो ऐसा दत्तक माता पिता जैसे किसी को गोद लिया हो वो भी नहीं है,
ठीक है, जिसने किसी को गोद लिया था, और वो गोद लेने वाले जो पालक थे वो भी नहीं है, तो तीनों के तीनों सही हैं। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो ये धारा का कुछ कुछ पूछता है, खासतौर पर 5 से 6 तक धारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। धारा नंबर 4 इसमें बताया गया है क्या, बोर्ड का गठन होगा करके। ठीक है, बोर्ड का गठन किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षक अधिनियम 2015 ने किसे प्रतिस्थापित किया है। तो ये जो कानून बना 2015 कौन सा प्रतिस्थापित किया है, तो इसका सही आंसर है किशोर न्याय अधिनियम 2000। ठीक है, तो किशोर न्याय 2000 को हमने प्रतिस्थापित किस में किया, 2015 में, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब से लागू है। 15 जनवरी 16, 16 जनवरी 2016, 17 जनवरी 2016 और 18 जनवरी 2016। तो इसका सही आंसर है 16/1/16, याद रखेंगे 16/1/16 में, 16/1/16। ठीक है, 16/1/16 को एक स्टार्टअप योजना भी शुरुआत हुआ था। क्या, स्टार्टअप योजना भारत में जो नए स्टार्टअप के लिए अलग से चालू किए थे मोदी सरकार जी ने। ठीक है, तो ये किशोर न्याय अधिनियम 2000, ठीक है 15 तो बोल रहे हैं, लेकिन लागू कब से हुआ, 16/1/16 से हुआ, और पहले क्या था, इसको 2000 बोला जाता था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, किशोर न्याय बोर्ड को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त है। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का है। ठीक है, एक है प्रथम फर्स्ट क्लास ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इसके जो बोर्ड होते हैं वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर रखते हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी पावर रखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोनों। ठीक है, ओके, क्योंकि जब तक कि बोर्ड को पावर नहीं देंगे तो काम कैसे करेगा ना, कैसे किसी को ऑर्डर करेगा। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो आपको याद रखना है कि किशोर न्याय बोर्ड का जो पावर है वो राज्य सरकार को दिया गया कि वो गठन करेगा करके। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड, क्योंकि अपराध वाला जो चीज़ होता है ना, या बच्चों के लिए जो होता है वो राज्य सरकार ही काम करता है। ठीक है, हालांकि इसके लिए बनना हुआ है महिला बाल विकास, ये सारा चीज़ें। आगे देखते हैं, इस अधिनियम में किशोर परिभाषित किस में किया गया है। तो किशोर को परिभाषित किया है धारा 215 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, धारा 215 में, ये भी देखेंगे 215 ना, 225 नहीं, 235 भी नहीं, 215। आगे, बालक का देखरेख और सुरक्षा का सिद्धांत है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो बालक की देखरेख जो होता है वो सुरक्षा का सिद्धांत तो ही होगा, गोपनीयता का भी सिद्धांत और नैसर्गिक न्याय का, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया कि खासतौर पे जो किशोर न्याय जो ये था, ठीक है, कानून था, उसका हमने टोटल जो जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे उसको लेके आए हैं। ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ कानून को लेके और आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।